हेलो एवरीवन, आज है 15 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंजाब नेशनल बैंक के बारे में। देखिए 91 रुपीज़ का शेयर है, आज भी 1.5% की तेज़ी है। एक महीने में देखो तो लगातार ये भागा है 75 रुपये से, लगातार शानदार तेज़ी बनी है। थोड़ा थोड़ा करके ये ऊपर की तरफ ही गया है, डिक्लाइन देखने को नहीं मिला है। बातचीत करेंगे वीडियो में उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए पंजाब नेशनल बैंक 91 रुपीज़ का है, एक महीने में तेज़ी शानदार है और एक साल में और भी अच्छी रफ्तार है। 60% की तेज़ी है। इस बीच जो लोअर लेवल था वो 45 रुपये का था, उसके मुकाबले तो पैसा डबल हो ही चुका है। ऐसी तेज़ी पहले भी यहाँ पर बनी थी, करेक्शन बना, फिर तेज़ी बनी और काफ़ी अच्छी तेज़ी है। अगर बीच में थोड़ा बहुत करेक्शन बनेगा भी तो वापस ऊपर की तरफ चला जाएगा ये, इतना तो है यहाँ पर। क्योंकि देखो पीएसयूज़ की जो किस्मत है वो अब बदल चुकी है, उससे आप इनकार नहीं कर सकते, ये मैं कई बार बोल चुका हूँ। लेकिन पेशेंस होना ज़रूरी है आप में, क्योंकि देखो होता पता है क्या है कि जिन लोगों ने मान लीजिए कि यहाँ पे खरीदा था 80 रुपये के ऊपर और बाद में जब लंबे समय तक गिरावट देखने को मिली 70 पे चला गया, तो लोग कई बार पैनिक कर जाते हैं और फिर कहते क्या यार अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं कहूँगा कि गिरावट देखो एक्सपेक्टेड रहेगी। जब आपको 70 रुपये का शेयर 90 पे जाता नज़र आ गया तो डेफिनेटली चांसेस ऐसे भी होंगे कि 95 तक जाने के बाद, 100 तक जाने के बाद ये वापस से डुबकी लगाएगा, 80-85 पर आएगा, लेकिन वापस भागना शुरू वहाँ से दोबारा भी कर देगा। तो पोटेंशियल तो है इसमें। और दूसरी बात ये भी है कि तीसरी अब सबसे बड़ा बैंक बन चुका है ये। इसके ऊपर अगर हम देखते तो सबसे पहला जो बैंक आता है सरकारी बैंकों में वो आता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आता है, ठीक है। उसके बाद आता है भाई साहब बैंक ऑफ बड़ौदा आता है, और अब तीसरे नंबर का बैंक ये बन चुका है जिसका जो माइलस्टोन है, मतलब जिसका जो मार्केट कैप है वो 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का है। 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का मार्केट कैप क्रॉस करने वाला ये तीसरा सबसे बड़ा सरकारी बैंक बन चुका है। और तेज़ी काफ़ी अच्छी है, उसमें कोई शक की बात नहीं, अच्छी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली है। और देखा जाए तो पिछले कुछ क्वार्टर में के नंबर्स भी अच्छे आए हैं, जो एनपीएस है वो भी काफ़ी सुधार वहाँ पर देखने को मिला ज़रूर है। और वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छे है। आज अगर देखोगे तो तकरीबन 5 करोड़ 75 लाख के आसपास के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए। इतना ही नहीं, पंजाब नेशनल बैंक अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे खरीदारी करो, बेचने की बात यहाँ पर कोई भी नहीं कर रहा है। कंपनी में लेकर अगर हम बात करें, जो डिविडेंड भी अच्छा खासा यहाँ पर पे आउट करना स्टार्ट कर चुका है। पिछले साल 64 पैसा पर शेयर का डिविडेंड पे किया था, इस साल 65 पैसा पर शेयर का डिविडेंड पे किया है इसने। अगले साल भी मुझे लगता है कि जिस तरीके से शेयर में तेज़ी बनी है, 1 रुपये के आसपास का डिविडेंड शायद ये पे कर सकता है आपको। और जहाँ तक नंबर्स भी देखोगे तो इम्प्रूवमेंट तो है यहाँ पर। क्वार्टरली रिजल्ट्स देखोगे तो रेवेन्यू वाइज लगातार ग्रोथ है, अच्छा रेवेन्यू है ये। प्रॉफिट वाइज भी देखोगे तो बीच में एक क्वार्टर खराब ज़रूर आया था, मतलब देखा जाए तो वो भी काफ़ी अच्छा ही था, क्योंकि एक अच्छी रफ्तार है प्रॉफिट्स में। और इवन लास्ट क्वार्टर में भी अच्छे नंबर्स थे। अभी दिसंबर में नंबर देखेंगे कि किस तरीके से आते हैं। और जहाँ तक बात करी जाए इनके वैल्यूएशन को लेकर तो 18 का पी है इसका, सेक्टर पे 19 का ज़रूर है। और यहाँ पर 33% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। जहाँ तक वैल्यूएशन की बात करें, ना ही ये बहुत ज़्यादा सस्ता है, ना ही ये बहुत ज़्यादा महंगा है, आप इसको एवरेज कह सकते हो। और अगर यहाँ से ये और 10-12% दौड़ गया तब ये महंगा भी हो जाएगा, ठीक है। तब वहाँ से खरीदारी के मौके शायद आपको कम नज़र आएंगे, वहाँ से रिस्क ज़्यादा होगा, रिवॉर्ड कम होगा। अगर बात करें शेयर होल्डिंग को लेकर तो जो प्रमोटर है यो मतलब यहाँ पर गवर्नमेंट ही है, सरकारी बैंक है ये। 73.15% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 4.85% म्यूचुअल फंड्स के पास है। डोमेस्टिक भी 8.95% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं, और एफआईएल्स यहाँ पर 2.65% की होल्डिंग के साथ है। रिटेल और अदर की मिलाकर 10.41% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 7.98% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं, अदर पार्टीज 2.43%। तो देखिए प्रमोटर गवर्नमेंट है, उसके अलावा बड़े बड़े फंड हाउस भी है जिन्होंने काफ़ी अच्छी और काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में खरीदारी करी है। और देखा जाए तो अपनी क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं। एफआईएल्स की 1.82% की होल्डिंग सीधी 2.65 पर आ गई, तो काफ़ी बड़ी क्वांटिटी एफआईएल्स की तरफ से खरीदारी करी गई है सितंबर क्वार्टर में। और जहाँ तक बात करें पंजाब नेशनल बैंक की, तेज़ी काफ़ी शानदार है। अगर आप 5 साल का भी ग्राफ देख लोगे तो पता चलेगा कि भाई साहब बेहतरीन तरीके से रफ्तार इसने 2022 और 23 के दौरान दिखाई है।
हालांकि उससे पहले एक खराब दौर भी देखा था और लंबे समय का कंसोलिडेशन वाला फेज भी देखा था इसने। अगर आप देखोगे तो कोविड के बाद भी एक शॉर्ट टर्म की तेज़ी आई ज़रूर थी, लेकिन उसके बाद ना लंबे समय तक ये कंसोलिडेट ही करता रहा, ऑलमोस्ट 2 साल तक कंसोलिडेट करता रहा ये। और उसके बाद इसने जब तेज़ी दिखाई वो काफ़ी अच्छी तेज़ी है। और कहीं ना कहीं अभी भी अगर आप देखोगे तो जो 95 का जो लेवल है वो एक शॉर्ट टर्म के लिए रेजिस्टेंस का काम कर सकता है यहाँ पर, लेकिन अगर उसको ब्रीच कर देगा तो यहाँ पर आपको 100-110 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर बैंक खराब नहीं है, धीरे धीरे PSUs बैंक में अच्छा खासा सुधार आ रहा है और ये हम सब जानते हैं। अगर आप देखोगे तो NPA में अच्छा सुधार हमने देखा PSUs में, और जिस तरीके से नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, इनके क्वार्टरली रिजल्ट जिस तरीके से अच्छे आ रहे हैं रेवेन्यू वाइज प्रॉफिट वाइज, वो भी एक अच्छी बात है यहाँ पर। तो देखो पंजाब नेशनल बैंक खरीदारी करिए, बने रहिए, लेकिन फ्रेश बाइंग की जहाँ तक बात आती है तो 70 रुपये से 90 पे चला गया है। यहाँ पर 95 का एक शॉर्ट टर्म का रेजिस्टेंस ज़रूर है, अगर वो ब्रीच कर देगा तो 110 तक के भी लेवल देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर नहीं कर पाएगा तो वापस ये 80-85 पर भी नज़र आ सकता है आपको। लेकिन अगेन मैं कहूँगा अगर यहाँ से 10-12% का डिक्लाइन आता है तो बाय ऑन डिप्स की शुरुआत हो सकती है, कोई ख़राब बैंक नहीं है। जो प्रॉब्लम थी नीरव मोदी वाली वो अब लगता है कि सॉल्व हो चुकी है, मतलब कि NPA डिक्लेयर हो चुका, बैलेंस शीट में उसको ठीक ठाक कर लिया गया। अब चीज़ें यहाँ से मैं उम्मीद करता हूँ कि इनके लिए बेहतर होती नज़र आए। बहुत बुरे दिन देखे हैं इन्होंने, काफ़ी ख़राब हालतों से गुजरा है ये, अटेम्प्ट करा, गिरावट आई, अटेम्प्ट करा, और खास अगर 2017 के बाद जब नीरव मोदी वाला कांड हुआ था हालत ख़राब हो गई इस बैंक की, इज्जत मिट्टी में मिल गई और काफ़ी बड़े डिक्लाइन से गुजरा। इनके प्रॉफिट्स, इनके रेवेन्यू में लगातार डिक्लाइन देखने को मिला, लेकिन अभी धीरे धीरे एक अच्छा खासा इंक्रीज ज़रूर आया है और कहीं ना कहीं PSUs की हालत सुधर रही है। कई सारे PSUs बैंक जो है वो अच्छी तेज़ी दिखा रहे हैं। हालांकि अभी भी एक डर बना हुआ है, वो है रिटेल लोन को लेकर, रिटेल कंज्यूमर लोन को लेकर कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा डर बना ज़रूर है। और अगर आने वाले टाइम में बैलेंस शीट भी देखनी रहेगी, NPAs भी देखने रहेंगे कि किस तरीके से देखने को मिलते हैं। ओवरऑल मैं कहूँगा कि अगर डिक्लाइन आता भी है तो टेम्पररी होगा। लॉन्ग टर्म का आउटलुक बैंकिंग सेक्टर का अभी भी उतना बुरा नहीं लगता है मुझे, लेकिन हाँ है तो रखे रहो। फ्रेश बाइंग की जहाँ तक बात है, यहाँ से 10-12% के डिक्लाइन के बाद हर गिरावट पर बाई ऑन डिप्स के मौके ढूंढने चाहिए, ये मेरा कहना है। किसी भी एक लेवल पे बहुत सारे शेयर्स मत खरीद लेना, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करोगे तो फ़ायदे में रहोगे और लॉन्ग टर्म का नज़रिया रखिएगा। यहाँ पर वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और पंजाब नेशनल बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू। और जहाँ तक बात करी जाए सरकारी बैंकों की, तो कई सारी सरकारी बैंकों ने पिछले कुछ टाइम में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करा है, चाहे वो यूको बैंक हो, बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो, या फिर बैंक ऑफ इंडिया हो। कई सारे बैंक्स हैं, छोटे बैंक्स भी है, स्मॉल कैप, मिड कैप, और अगर आप चाहते हैं कि मैं उनके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊँ तो कमेंट में उसका भी नाम लिखिएगा। जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना जल्दी वीडियो आएगा।